हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेईई मेन 2023 का एक और क्वेश्चन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज हमारी चल रही है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्या मिलते रहे भाई, कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही समझना है हमें हर क्वेश्चन में। तो देखो, हालांकि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो, जेईई मेन 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपसे सॉल्यूशंस यूं बनेंगे पूरे के पूरे। तो देखो, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए और आपसे क्वेश्चंस बने, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है ये। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं बनेंगे तो मैं बैठा हूं, आप मुझे कमेंट में भेजो, ग्रुप में भेजो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखो, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ बीटा गामा इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस अल्फा। देन जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें मुझे मेन इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, मेरे को बी निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, बीटा निकालना पड़ेगा और गामा निकालना पड़ेगा। देखो, इतनी चीजें हमें निकालनी है। लेकिन इन सब चीज निकालने के पहले मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? देखो, क्यूबिक है, क्यूबिक है तो मुझे एक रिलेशन पता है। किन के बीच का भाई? कोफिशिएंट्स के बीच का और जीरोस के बीच का। अच्छा, वो क्या होता है पहले वो समझते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 है ना। ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। रिलेशन क्या है? पहला कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। क्यों? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी बात करते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा माइनस डी बाय, मतलब लास्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय, मतलब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय ए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस ये दिमाग में बैठा लो। नहीं पता है तो अभी देख लो, कहीं पे लिख लो तो आपको काम आएगा। अब ये करने के बाद हमें इस क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बोलता है अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इसके, और मुझे बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, और मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको अप्लाई कैसे किया जाए? देखो, अप्लाई कैसे किया जाए ये समझते हैं। हमारे पास गिवन है, क्या दी हुई है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। साथ में जब हमें पता है कि इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, और वो क्या? अल्फा बीटा गामा। तो मुझे पता है उनके बीच का एक रिलेशन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या होता है? देखो, सम ऑफ रूट्स की बात करेगा तो अल्फा बीटा प्लस गामा ये कितना हो जाएगा? देखो, माइनस बी बाय, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी होता है तो 0 हो गया। दूसरा अल्फा बीटा गामा जो कि होता है माइनस डी बाय, तो ये माइनस सी हो गया। और तीसरा एक होता है कितना? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें। तो अब अगर यहाँ पे ना बात करते हैं, अच्छा ये हो जाएगा माइनस बी बाय, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ बी। ठीक है, ये अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास गिवन जो है वो गिवन ये है, बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है 1 है ना, और अल्फा की वैल्यू दी हुई है -1। इससे हमें यही पता चल रहा है। अब समझो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, तो इसमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। सेकेंड में पुट करता हूं सबसे पहले। तो सेकेंड में पुट करेंगे तो बीटा गामा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू -1 इक्वल टू कितना हो गया? माइनस सी। तो यहां से मुझे सी की वैल्यू इजिली दिख रही है भाई कि 1 आने वाली है। देखो, इंपॉर्टेंट वही है ना इक्वेशन में, और बी और सी पहले निकालना, उसके बाद अल्फा बीटा गामा निकालना। तो बी और सी हम इजिली निकाल सकते हैं। देखो, सी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बी निकालते हैं। ठीक है, बी कैसे निकालेंगे? चलो इसको सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड को, जैसे ही मैं इसको फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड में से अल्फा कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा बीटा प्लस गामा, और बीटा गामा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है तो ये हो जाएगा बी। तो अल्फा -1 है, बीटा प्लस गामा अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वो माइनस अल्फा आएगा, और माइनस अल्फा का मतलब अल्फा की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस अल्फा, तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस बीटा गामा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है 1 इक्वल टू बी। तो यहाँ से -1 + 1 तो बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? देखो 0 आ गई। ठीक है, देखो समझ में आते जा रही है चीजें, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, सिर्फ वैल्यूज निकालते जाना है, और वैल्यूज गिवन है आज सब चीज उस चीज निकालने का। तो अब बी और सी देखो मिल गया। तो इक्वेशन क्या मिली? इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो मिली x³ प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये मिला एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके अब 3 जीरोस हैं, और वो 3 जीरोस क्या है, वो है अल्फा, वो है बीटा और वो है गामा। पता है ना आपको, तो सेटिस्फाई करेगा। अरे हाँ यार, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, जब उसी के रूट हैं तो सेटिस्फाई तो करना ही है। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला अल्फा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या आई, देखो -1 आ गई। भाई अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब आंसर मेरे को सॉल्यूशन में ही अल्फा क्यूब की जरूरत है तो मैं अल्फा क्यों निकालूं, ये सोचने की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर अगर बात करें हम गामा क्यूब की ना, तो ये गामा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा गामा क्यूब इक्वल टू -1। देखो यही 3 चीज की जरूरत थी मुझे, और ये 3 चीज मिल चुकी है, सब फाइंड हो गया। जो अगर तुम्हें फाइंड करना है उसमें सब चीज फाइंड हो चुकी है, तो क्यों नहीं पुट करें, चलो कर देते हैं। बी की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का क्यूब, तो -1 ही होगा, -6 इंटू ये भी -1 ही होगा, -8 इंटू ये भी -1 ही होगा। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, सबको प्लस करो, 5 11 और 8 19, तो 19 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन टफ था क्या टफ, बिल्कुल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपसे क्वेश्चन सब बन जाएंगे डेफिनेटली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज हमारी चल रही है, नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये तो हालांकि इजी क्वेश्चन था, कुछ थोड़े मीडियम क्वेश्चन, कुछ थोड़े टफ क्वेश्चन, कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन, तो हम सब करेंगे, ठीक है। पर आपको सपोर्ट करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो दोस्तों में शेयर करो, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट मिले। तो हेल्प करो, डिस्कस करो साथ में। कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर करूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है, अभी जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं क्वाड्रेटिक के, ऑलमोस्ट सब टाइप की वैरायटी कवर कर ली है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताओ, ताकि मैं अब उस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करा सकूँ। कौन सा चैप्टर चाहिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।